जज के पकड़े जा रहे हैं। आप देखिएगा न्यायपालिका में जज के बगल में पेशकार उन्हीं के सामने पैसा ले भूल जाते हैं कि जिस गरीब किसान के बेटा जो नौजवान बॉर्डर पर गोली खाते हैं, किसान खेती में काम करता है, पानी किसान को कौन पूछता है। और जिस तरह से यार राजनीति का आर्टिकल हो गया है ना, उसी आर्टिकल के हिसाब से ये कल अरबपति हो जाएंगे। इतनी आय से अधिक संपत्ति आय कर रहे हैं। एक कर्मचारी जो ड्यूटी करते हैं उनका 2% बढ़ा है और इनका 24% बढ़ गया है। अरे भाई, जब अपने ही बढ़ाना है तो अपने हाथ से लिख करके जितना सांसद विधायक चुनाव जीत करके जा रहे हैं, न तो जनता के सवाल पर कभी खड़ा हो पा रहे हैं, न ही किसान के सवाल पर खड़ा हो पा रहे हैं। किसान खेती में काम करता है, जवान सीमा पर लड़ता है, तब हम और हमारे देश सुख और चैन से रह पाते हैं। दोस्तों, आज मुद्दा सांसदों का है। सांसदों का 24% वेतन बढ़ाया गया, पेंशन बढ़ाया गया और अग्निवीर को पेंशन भी नहीं है। जो लेह लद्दाख में जवान जाकर सीमा पर लड़ता है, दिनों रात करके अपने पूरे परिवार को छोड़कर लड़ता है, देश की रक्षा करता है, उसके लिए पेंशन में भी नहीं है और जो वेतन है वेतन भी कम है। 1,24,000 हो जाएगा सांसदों का वेतन। हमारे बीच एक नेता भी है, आप देख पा रहे होंगे, पढ़ने हैं तो नेता ही होंगे, इनसे बातें करेंगे। मैं चंद्रिका यादव, गाजीपुर। नेताजी, आज तो नेतागिरी में ही पैसा है, मान रहे हैं ना। एक बार जो सांसद हो गए उनका बढ़ता जाएगा, कभी हवाई यात्रा बढ़ जाएगा, वेतन भत्ता बढ़ जाएगा, उनको फोन का भी पैसा मिलेगा और पहले 1 लाख मिलता था, अब 1,24,000 हो गया है। क्या कहेंगे इसके विषय में? देखिए, जब से राजनीति का आर्थिकरण हो गया है, ये जितने सांसद विधायक चुनाव जीत करके जा रहे हैं, न तो जनता के सवाल पर कभी खड़ा हो पा रहे हैं, न ही किसान के सवाल पर खड़ा हो पा रहे हैं, न ही बेरोजगारी के सवाल पर खड़ा हो पा रहे हैं। आपने जो कहा कि 24% जो उनका बढ़ गया है, यह गलत है। इसके पहले मैं बता दूं आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे, उनका जो पेमेंट था वो पूरा सरकार के खाते में डालकर मात्र 2,000 रुपया वो लेते थे। अब सोचिए, वही एक राष्ट्रपति, वो भी सदन के मेंबर थे, सांसद विधायक हुआ करते थे, लेकिन ऐसे लोगों के विचार थे कि वो अपना वेतन जो पॉकेट खर्च लेते थे, बाकी पैसा सरकार के खजाना में डालते थे। और जब से राजनीति का आर्थिकरण हुआ है, ये 24% बढ़ा देंगे, 28% बढ़ा देंगे। लेकिन जो अब आप अग्निवीर की बात कर रहे हैं, एक कर्मचारी जो ड्यूटी करते हैं उनका 2% बढ़ा है और उनका 24% बढ़ गया है। अरे भाई, जब अपने ही बढ़ाना है तो अपने हाथ से लिख करके जितना बढ़ा ले, जनता को कौन पूछता है, किसान को कौन पूछता है। और जिस तरह से यार राजनीति का आर्टिकल हो गया है ना, उसी आर्टिकल के हिसाब से ये आज विधायक हुए, कल अरबपति हो जाएंगे। इतनी आय से अधिक संपत्ति आई कहाँ? अरे ये बताइए कि ये जो भी 1,24,000 लाखों का वेतन भत्ता और हवाई यात्रा लोग करते हैं ना, तो ये देश के गरीबों का पैसा है नेताजी, ना कि आपका गेहूं। आपका सही है, ये गरीब किसान नौजवान से जो पैसा कट करके जाता है, कटौती होता है, रोड टैक्स, हाउस टैक्स, पानी टैक्स, बिजली टैक्स, जो भी टैक्स का है, इन्हीं पैसों से इनका वेतन मिलता है। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि जिस गरीब किसान के बेटा जो नौजवान बॉर्डर पर गोली खाते हैं, किसान खेती में काम करता है, उन्हीं के कटौती से इनका आय बनता है। और ये अपने आय के विषय में सोचते हैं, किसानों नौजवानों के विषय में नहीं सोचते हैं। यह बहुत ही गंभीर विषय है। क्या कहेंगे अग्निवीरों के बारे में? हम तो कहेंगे कि अग्निवीर तो एक धोखा है। इन लोगों ने पहले भी 15 साल नौकरी करके आते रहे। अब बताइए, जो व्यक्ति 4 साल मेहनत करेगा और फिर आकर के पढ़ाई करेगा कि नौकरी करेगा कि परिवार बसाएगा कि बिजनेस करेगा, वो तो किधरों का नहीं हुआ। उसकी जवानी न पढ़ाई में गई न नौकरी में गई, वो तो एकदम बेरोजगार हो जाएगा। न्यायपालिका पर पूरा देश विश्वास करता है। यशवंत वर्मा के घर पैसा जो देखिए, मैंने कहा ना, जब से राजनीति का आर्थिकरण हुआ है, उसी तरह न्यायपालिका, कार्यपालिका सब आर्थिकरण हो गया है। ये जज के पकड़े जा रहे हैं। आप देखिएगा न्यायपालिका में जज के बगल में पेशकार उन्हीं के सामने पैसा लेता है।
जज के पकड़े जा रहे हैं। आप देखिएगा न्यायपालिका में जज के बगल में पेशकार उन्हीं के सामने पैसा लेता है, लोग देते हैं और उम्मीद रखते हैं कि ये जज हमारी फैसला करेंगे। कैसे फैसला करेंगे, कैसे उम्मीद किया जाए? तो इनके घर रुपया पकड़ा जा रहा है, करोड़ों का, अरबों का, और उसको लोग फूंक दे रहे हैं। या कहीं न कहीं सिस्टम में खराबी है। जब तक यह सिस्टम में खराबी दूर नहीं होगी, इनसे कोई उम्मीद नहीं है। जिस न्यायपालिका पर गरीब तबका, अमीर और सभी लोग विश्वास करते हैं दोस्तों, वही भ्रष्टाचार का शिकार हो जाए, जिससे उम्मीद किया जाए। हमारे बीच नेता थे, अपने विचार को रखे। आप